नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके यादव उर्फ अधिवक्ता परवीन कुमार बिहार डायमंड स्टार लर्निंग पॉइंट 1 से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये 22 मार्च है। इस डे को हम बिहार डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम कुछ 22 मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के विषय में जानेंगे। टर्म हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। आप लोग अपना कॉपी और पेन ऑन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिए, साथ ही साथ हम इसका जवाब भी देते चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का एडोफेट किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। अंग्रेजी में क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, recently who has been appointed as the advocate of the United Nations Sustainable Development Goal। अंग्रेजी टर्म नोट कीजिएगा, recently who has been appointed as the advocate of the United Nations Sustainable Development Goal। इसका आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। हिंदी में हम फिर से रिपीट कर देते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट बनाया गया है? आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, What is the place of India in the recently released World Happiness Index? What is the place of India in the recently released World Happiness Index? इसका आंसर होगा 136 पोजीशन, यानी 136 पोजीशन इंडिया का रहा है। इसका हिंदी टर्म होगा, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर होगा 136 पोजीशन पे। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, हु हैज प्रेजेंटेड द बजट ऑफ the budget of 1.42 lakh crore for Jammu and Kashmir for the financial year 2022 and 23। फिर से सुन लीजिए अंग्रेजी टर्म, who has presented the budget of 1.42 lakh crore for Jammu and Kashmir for the financial year 2022 to 23। आंसर होगा निर्मला सीतारमण। वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट को किसने पेश किया है? आंसर होगा निर्मला सीतारमण। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड द गोल्ड रिस्क रिपोर्ट 2022। फिर से इसको सुन लीजिए, रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड द गोल्ड रिस्क रिपोर्ट 2022। इसका आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी टर्म है, हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? विश्व व्यापार संगठन इसका आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, वेयर हैज द एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 गेम्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, वेयर हैज द एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 गेम्स बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? आंसर होगा जोर्डन।
आंसर होगा इसका जॉर्डन। इसका हिंदी टर्म होगा हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा जॉर्डन। क्या आंसर होगा? जॉर्डन। अगला हमारा क्वेश्चन होगा रिसेंटली विच बुक हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। रिसेंटली विच बुक हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? इसका आंसर होगा सैंड टॉम्ब। आंसर होगा सैंड टॉम्ब। इसका हिंदी टर्म है हाल ही में किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय में सूचीबद्ध किया गया है? आंसर इसका होगा रेत का मकबरा। थैंक यू।